अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज रमज़ान भी है। तो मैंने सोचा एक मिनी व्लॉग बना लूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं एक कहानी सुना लूँ आप लोगों को। ये कहानी मैंने खुद बनाया है, मतलब आप जैसे कुछ बनाते हो ना कहानी वगैरह, सब कुछ मैंने बनाया है। एक राजा रानी एक किसान की कहानी है। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक राजा रानी रहता था, वो एक महल में रहता था। तो फिर वो दोनों सोकर उठी और सुबह राजा थे ना जो, वो टहलने गए, मतलब जॉगिंग करने गए टहलने सुबह। ऐसे जानकर उसे क्या मिला पता है, एक किसान मिला जो कि अपनी खेत को एप्पल वगैरह कुछ उगा रहा था। फिर किसान के अभी कुछ पेड़ नहीं उगे थे, कुछ तो उगे थे। फिर राजा चलकर गया और उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे घर पर काम करने आ जाओ बोला। तो फिर क्या हुआ पता है गाइस, किसान ने बोला कि मैं ना ऐसे वैसे नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं कर सकता, आप कोई और ढूंढो, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं अपना ये खेती बाड़ी खुद उगा कर मैं इन्हें भेजूंगा और अपना इंशाल्लाह एक महल बना लूँगा, पक्का मैं एक महल बना लूँगा बोला उसने। तो फिर और आज बहुत गुस्सा हो गई और गुस्से से ना लाल टमाटर जैसे हो गए गाइस। मेरी ना यहाँ पर जो रंग है ना रेड कलर, उससे भी ज़्यादा रेड यार, मेरे अंदर के खून की कैसे रेड कलर है ना, बहुत ज़्यादा रेड। तो फिर ना राजा गए। पहले राजा पहुंचे और गुस्से से बैठे और उनकी नौकर बहुत ज़्यादा था उनकी नौकर। तो उनके नौकर ने ठंडा जूस लाया, तभी भी उसका गुस्सा कभी नहीं हुआ शांत। तो फिर रानी भी ऐसे टहल रही थी, पहले राजा महल में पहुंचा, रानी भी ऐसे टहल रही थी। फिर उसके बाद ना उसे भी किसान मिला, वही किसान मिला जो उसने राजा के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया था। तो फिर उसके बाद रानी ने वही सेम कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे यहाँ पर काम करने आ जाओ महल पर, कुछ नहीं बोलेंगे कोई बोला। तो फिर किसान ने क्या कहा पता है, फिर से वही जवाब दिया कि मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, मैं अपने खेती बाड़ी करूँगा, ये सभी बेचकर मैं बेचूंगा और मुझे यकीन है कि मैं एक महल बनाकर मैं वहाँ पर सुकून से रहूँगा, प्लीज़ आप जाइए बोला। तो फिर रानी भी गुस्से से लाल हो गई। तो फिर रानी ने पूछा कि आप इतने लाल क्यों हो गए हो, गुस्से में पूछा उसने। तो फिर वो गुस्से में था इसलिए गुस्से से पूछा। तो फिर रांझिया ने भी पूछा कि आप भी इतने गुस्से क्यों हो बोला। फिर उसने बोला कि ये ना मैं ना एक किसान से मिली, उसने मुझे क्या कहा पता है, उसने मुझे ये कहा कि मैंने उससे बोला अच्छा है ना, मैंने उसे घर पर काम करने के लिए बुलाया, तो इसलिए ना उसने मुझे इतना सब कुछ कहा। फिर राजा ने भी सेम यही कहा कि उसने भी मेरे साथ ऐसा किया था, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और कुछ घंटों बाद, मतलब कुछ दिन बाद ना किसान के सारे पेड़ उग गए, मैंगो, वाटरमेलन, एप्पल। फिर राजा आए ना, राजा ने कहा ये लो 10 लाख रुपए, वो सभी नकली होगा, असली 10 लाख रुपए दिए, सच्ची में असली 10 लाख रुपए दिए। उसके बाद क्या हुआ पता है गाइस, किसान ने बोला ये मैंगो तो दो मतलब 1 लाख का है बोला, तो फिर 10 लाख तो दे दिया उसने। तो फिर उसने एक एप्पल लाया और ये मुझे दे दो ये पैसा, मैं तुम्हें ये एक एप्पल देती हूँ।
फिर उसने क्या बोला पता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तेरा सारा दुकान चाहिए। तो फिर उसने क्या कहा पता है, सोचना भी मत, क्योंकि ये एप्पल ही 10 लाख रुपए का है, बाकी सब तुम ये खेत लेने की सोच रहे हो, जाओ यहाँ से। फिर ना राजा की बेइज्जती हो गई गाइस। उसके बाद कुछ दिनों बाद राजा ने अपना थोड़ा फल निकाला और डब्बे में, मतलब एक बड़े से डब्बे में डाला और इसे भेज दिया, मतलब फिर से उगेंगे इसलिए उसने डाल दिया। फिर उसमें डाला, फिर बंद कर दिया और किसी और से पैसे लेकर किसान के सारे वो उसको दे दिया। उसके बाद उसने एक महल बनाया। महल बनाकर उसने ना वहाँ पर बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्या हुआ पता है, राजा भी आए, मतलब वो उसका छोटा भाई था, वो अपने भाई के साथ रहना नहीं चाहता था। किसान के साथ कैसा बर्ताव किया ये सब तो उसने जाने ही होंगे, इसलिए उसने एक और महल बना लिया। तो फिर क्या हुआ पता है, वो महल ना उनके पापा ले गए और उन दोनों को निकाल दिए, क्योंकि उन दोनों ने किसान के साथ बुरा बर्ताव किया, इसलिए छोटे भाई ने उसे बता दिया था उसके। तो फिर उन दोनों ने भी ना हमारा एक खेत खोल दिया, हम दोनों भी बोला। फिर उन दोनों ने ना खराब फल के बीज डाली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, कुछ दिनों बाद ना राजा तो ऐश आराम कर रहे थे, किसान तो। उसके बाद राजा रानी लोग ने इतना बड़ा पेड़ उगाया, लेकिन उस पर ना सड़े हुए एप्पल वगैरह सब कुछ उगा। तो कहानी खत्म। बहुत अच्छा था ना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। अगर हंसी लगी तो सब्सक्राइब करना। ओके बाय। व्लॉग भी यही तक था।